तार से रात कखन तो चर रही छे की वहाँ लुत्ती फेंके चले इतनी चमार के गाय में की भेले मर गए कोई सुनवाई नहीं भेल या तार गिर गेल रहे जी हाँ बिहार अभी तो लुत्ती बारी है और सब कौन गारंटी गिरते तो कोनो अथी है कखन गिरते नहीं गिरते कोनो ठेकान है नहीं छे तो आई 4 गो धिया पुता हम सब घर में इतना लीप गेल है घर पर जते धिया पुता कोई सेट जते तो लेतन सरकार अथी गारंटी तो हटेतन ना हाई टेंशन तार छे तो कखनो काल के झटका से हो दै छे तो कखनो झटका महसूस भेला हाँ हटबक चाहिए ना तो गरीब आदमी सब सैट के मर जेते तो फिर केना होता यहाँ सब कोई ना कोई सजेशन निकाले वहाँ समाधान के लिए हम लोग लिखे भी हैं विद्युत प्राधिकरण जो है जलेश्वर शाखा पहल भी हुआ लेकिन समस्या क्या है कि वहाँ से यदि हटा दिया जाए तो उसका कहाँ से व्यवस्थापन होगा। तो ये समस्या देखा के आपको विद्युत प्राधिकरण इस पीछे मुड़ रहा है। जी 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 नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल और हम लोग अभी नेपाल में हैं। नेपाल के सीमावर्ती नगर मटिहानी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में हैं हम लोग और यहाँ के लोगों की जो समस्या है बड़ी ही जटिल समस्या है। हाई टेंशन का 11,000 वोल्ट का तार जो है यहाँ घनी बस्ती के बीचों बीच से गुजर रहा है। लोग बाग यहाँ बताते हैं कि इसके कारण कभी कभी उनके घरों पर चिंगारियाँ उठती रहती है, चिंगारियाँ गिरती रहती है और इससे हमेशा किसी बड़े खतरे की संभावना जो है बनी रहती है। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय बासिंदे हैं। क्या नाम हुआ आपका? परीक्षण की दिक्कत है यहाँ सबके? हमरा सबके ये तार के दिक्कत है कि हाँ आने धिया पुता हमरा सबके कभी सटत नहीं सटत देखे छी हमरा सबके तार में जते तो हमरा सबके धियो पुता के खतरा है। अच्छा, आई के लेल कहियो अहाँ सब शिकायत के लिए कतो मतलब जे ई हटवाक चाहिए एहन टाइप के? हाँ गेल रहिए कत गेल रहिए? आने मेरो साहब के कहलिए हाँ कथी कहै छै विद्युत में जलेसर गेल रहिए तो की ओतऽ से की जवाब मिलल? ओतऽ से कोनो जवाब नहीं मिलले की हाँ वहाँ से कहल कि से हाइट बढ़ा देबे। हाँ अच्छा, धिया पुता जखन अहाँ सबके घर में रहैया, घर कांच छै, फूस के झोपड़ी छै, तो एहन में तो हमेशा ही डर बनल रहते जे आगि लाग जेते। हाँ तो आगि लाग जेते क्या धिया पुता ओइ में भिड़ती तो सटती नहीं। अच्छा, कखनो एहनो भेलैया जे हाई टेंशन तार छै तो कखनो काल के झटका से हो दै छै तो कखनो झटका महसूस भेला? हाँ होइत रहे होय छै नहीं होइत रहे। हाँ। की नाम है यहाँ के? सुमिंद्रा। मटिहानी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 का यह मकान है। आप देख सकते हैं मेरे कितने करीब से 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार गुजर रहा है। ऐसे में यहाँ रहने वाले बाशिंदे किस तरह से जीते होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और यहाँ वैकल्पिक रूप से यहाँ के लोग जो हैं इसी तरीके से यह जो छत का हिस्सा है उसको घेर करके बिल्कुल इसको उपयोग में नहीं लाते हैं, इसको घेर करके किसी तरीके से अपना जो है जीवन गुजर बसर करने में लगे हुए हैं। इन तारों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई हादसा यहाँ हो जाता है तो फिर कितनी भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सघन बस्ती का इलाका है यह, जो इसके पीछे जो मोहल्ला है काफी सघन बस्ती है। थोड़ा नजदीक से दिखाइए कि कितनी घनी आबादी है। इतनी घनी आबादी के बीच अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर कैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। की नाम है बाबा? बिल्टू खतबे की दिक्कत है मतलब दिक्कत ये है बाबू साहब तार से रात कखन तो चर रही छे की वहाँ लुत्ती फेंके चले ट्रांसफार्मर तो कखनी की होते नहीं होते तकर कोई गारंटी नहीं। चमार के गाय में की भेले मर गए कोई सुनवाई नहीं भेल। या तार गिर गेल रहे? जी हाँ तार गिर गाय गिर गेल। बिहार अभी तो लुत्ती बारी है और सब कौन गारंटी गिरते तो कोनो अथी है कखन गिरते नहीं गिरते कोनो ठेकान है। तो आई 4 गो धिया पुता हम सब घर में इतना लीप गेल है घर पर जते धिया पुता कोई सेट जते तो लेतन सरकार अथी गारंटी तो हटेतन ना। आए धिया पुता सब खुल्लुच्चू भ जाए बाजो घर पर चढ़ एल्बेस्टर वाला घर है। बिहान जब कहूँ जो तो ढोगा करे हो तो घर बनाए तो घर बनते ऊपरे नहीं बनते। वह शौचालय बात है हटावे के कोशिश करियो अहाँ सब। की समस्या छे आता? समस्या छे यहाँ तार छे, छोटा छोटा बच्चा सब छे, बच्चा सब सेट जेते ओइ दिन कोई नहीं रहते तो बच्चा सब सेट जेते। हम सब ऊपर गेलिए तो देख लेलिए बच्चा के अचानक तब बच्चा सबके संभाल लेलिए। हम सब गरीब आदमी छे, हमरा सबके मकान नहीं छे, घर नहीं छे रहे लागी। ई सरकारी तार यहाँ धऽ देले छे। पहले घर मकान नहीं चले तो पहले लगेने चले, आब तो घर मकान भेले ना तो आब तो हटबक चाहिए ना। तो गरीब आदमी सब सैट के मर जेते तो फिर केना होता। यहाँ सब कोई ना कोई सजेशन निकाले वहाँ सबके हम सब विनती करे छी अहाँ सबसे। तो एहि के लऽ कऽ अहाँ सबके स्तर से प्रयास भेलै जी तार हटबा? हम देले छियै जलेसर में 50 आदमी जाके
जलेसर विद्युत में हम निवेदन देके आयल छियै। निवेदन देला भऽ गेलै 6 महीना, कोनो कार्रवाई नहीं करे छै। ओहि दिन आयल छलै तऽ कहलकै जे हाथी इंजीनियर साहब कि यहाँ एगो पोल गाड़ि दै छै, तऽ अभी गरीब आदमी सबके बीचे में यहाँ पोल गाड़ि देबै तऽ केना होतै, ओहिसँ एकरा हटाइए दियौ। तऽ कहै छै पोलो गाड़ि देबै तैयो मकान उकान नहीं बनतै, मतलब बच्चा सब लकड़ी तकड़ी लेके नहीं छूते, तऽ ताहि लागी कहलकै जे ऊपर कऽ दै छियै। इंजीनियर साहब के हम बुलैले छलियै, जलेसर से आयल छलै 3-4 आदमी, तऽ हमरा छत पर चढ़ि के देखलकै, घर पर चढ़ि के, तऽ कहलकै जे हम एगो पोल गाड़ि दै छियै, आइ के ऊंचा कऽ दै छियै, तानि दै छियै, लेकिन मकान तकान नहीं बनि सकते, तो फिर तानला से की फायदा भेलै। सही बात है। तो वह अहाँ सब देखियो कनी, अहाँ सब रिक्वेस्ट करियो गरीब आदमी सबके कनी देख लियो एक नजर से। की नाम है, की नाम थे यहाँ के? हमार नाम है सवित्री नायक। यहाँ अगर इस तार से अभी कोई हादसा हो जाता है तो फिर यहाँ इसके नीचे बसने वाले जो दर्जनों परिवार हैं उनके घरों की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। और लगातार यहाँ के नागरिक इस समस्या से त्रस्त हैं, वो आवाज भी उठा रहे हैं, वो संबंधित विद्युत प्राधिकार हो या स्थानीय प्रशासन हो, उनको सूचना भी दे रहे हैं, उनको आवेदन गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हालात ऐसी है, नेपाल का यह जो सीमावर्ती हिस्सा है, मटिहानी नगर पालिका है, नेपाल में जब से नए संविधान का गठन हुआ है, जब से नई तरह से चुनाव, नई तरह से जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ मटिहानी में बड़े पैमाने पर विकास की जो है बात कही जा रही है, और बड़े पैमाने पर विकास हुआ भी है, जो यहाँ धरातल पर भी दिखता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक काला अध्याय की तरह ये भी है, जो अभी आप लोग देख रहे हैं कि हाई टेंशन 11,000 वोल्ट का तार किस तरीके से मकानों से मात्र 5 से 6 फीट की दूरी पर मेंटेन होते हुए यहाँ से गुजर रहा है। ऐसे में अगर किसी तरह का हादसा कभी हो जाता है तो फिर किस तरह की भयानक हालात उत्पन्न हो सकते हैं। तो दुर्घटनाएं होती हैं, उसके बाद फिर तरह तरह की बातें की जाती हैं, यहाँ चूक रह गई, वहाँ चूक रह गई, वहाँ ये बात बिगड़ गई। लेकिन ये यहाँ इस तरीके से दुर्घटनाओं को न्योता देना या यूं कहें तो आमंत्रण देना कहाँ तक उचित है, आप इसका जो है अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे ठीक पीछे से यहाँ से हाई टेंशन तार गुजर रही है, जो आगे पूरी घनी आबादी के बीचों बीच से होते हुए निकलती है, और यहाँ इस तरह के हालात से यहाँ के लगभग 2000 से 2500 लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हमारे साथ मटिहानी नगर पालिका के मेयर हरि मंडल जी हैं। मेयर साहब, यहाँ की जो समस्या है मटिहानी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 की, इसके बाबत आपके संज्ञान में है ये बातें? नहीं, पता है हमको समस्या ये है, लेकिन समाधान के लिए हम लोग लिखे भी हैं। विद्युत प्राधिकरण जो है जलेश्वर शाखा उनमें जी, अब क्या पहल हुआ, करीब 5 भादो महीना में हम लोग लिखे हुए थे कि लोगों के घर के ऊपर से ही तार गया हुआ है, इसका समस्या समाधान कीजिए कह के, और पहल भी हुआ लेकिन समस्या क्या है कि वहाँ से यदि हटा दिया जाए तो उसका कहाँ से व्यवस्थापन होगा। तो ये समस्या देखा के आपको विद्युत प्राधिकरण इस पीछे मुड़ रहा है। जी जी जी। तो इसमें लेकिन घनी आबादी है, तो वहाँ लोगों की भी आम समस्याएं हैं, तो उसके बाबत कुछ इस तरह से ठोस प्रयास की एक आवश्यकता है वहाँ। हम लोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ का जो विद्युत का जो डायरेक्टर है, जो मध्य प्रदेश के हैं जनकपुर में, उनसे भी बात हुआ था, जलेश्वर से भी बात हुआ था, यहाँ जो शाखा है उन लोगों से भी बात हो रहा है। एक प्लान के रूप में है, समस्या के रूप में है, लेकिन कितना समय में ये समस्या समाधान होगा यह कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि विद्युत हम लोग के माथत है नहीं, वो केंद्र सरकार के मार्फत है। तो हम लोग सिर्फ पत्राचार कर सकते हैं, उनको तागादा कर सकते हैं, कोई आदेश अथवा कोई ऐसा बात हम लोग उनको बोल नहीं सकते। तो हम लोगों ने पत्राचार किया, उनसे संवाद कर रहे हैं, जितना जल्द हो इस समस्या का समाधान आप कीजिए कह के। और वहाँ जो नागरिक है, जो पीड़ित है, वो लोग भी लगे हुए हैं। इस तरह से ज्वाइंट रूप से हम लोग पालिका और पब्लिक दोनों मिलकर इस समस्या को समाधान के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।